सुपरमैन, बड़ा लवली ह्यूमन। सलमान खान बहुत अच्छे इंसान, मेरे अच्छे दोस्त, बहुत पुराना संबंध हमारा। सो मेरे आई हैव ऑल गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट। सबसे पहले तो मामला लीगल है के बारे में आप बताओ। मैंने देखी सीरीज और मुझे मतलब आपका कैरेक्टर जो है वो बहुत ही रियल लग रहा है देखने में। एंड नेटफ्लिक्स ऑफन वो होता है ना, थोड़ी सी हटके सीरीज बनाती है, एंड दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं पोशंपा जिन्होंने प्रोड्यूस की, नेटफ्लिक्स को दिल से इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँ। नेटफ्लिक्स थॉट अर्लियर, नेटफ्लिक्स हैज़ दैट इमेज की नेटफ्लिक्स डार्क बनाएगा, ये जाएगा अलग वर्ल्ड, डार्क वर्ल्ड में जाता है। नेटफ्लिक्स को पूरे भारत में जाना था और उसके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट नेटफ्लिक्स ने चुना। राहुल पांडे जी ने इसको डायरेक्ट किया। यंग राइटर्स हमारी टीम है जो जुडिशरी की स्ट्रगल, उनकी जद्दोजहद, उनके इमोशन, उनके पारिवारिक लड़ाइयाँ, उनकी खाराखीरी जो है वहाँ पर, वो सारी चीज़ों को टच करते हुए, रियल वर्ल्ड, रियल ट्रू इवेंट को हल्के से छूते हुए आनंद इंटरटेनमेंट देंगे। नेटफ्लिक्स हैज क्रिएटेड दैट वर्ल्ड एंड विच रियली वी बीन ब्लेस्ड कि हमको पूरे देश से, विश्व के 11 कंट्रीज से वी बीन ग्रेट, हम लोग ट्रेंडिंग रहे। रीरन में आई नेवर सीन ब्लैक लिस्ट, इफ आई रिमेंबर, आई डोंट नो, रीरन में कोई शो ट्रेंडिंग में रहा, विच इज़ रियली अ बिग ब्लेसिंग। ये नेटफ्लिक्स पे हमने हाल में देखा कि ये रीरन में आया और अचानक टॉप 3 तक हो गया था। आई डोंट नो, और भी शायद मैं लास्ट जो देखा था अभी भी ये ट्रेंडिंग में था और ये सीजन आ, तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। एक अच्छी लिखावट, अच्छी सोच, वेल थॉट, well performed by, well directed, well edited by everyone, and Netflix promoted very beautifully. Netflix ने कुछ और भी जाके नहीं किया, हल्के से पेश किया। जुडिशरी वर्ल्ड जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वकील आते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी सबके घर में होता है, 140 करोड़ की आवाम के साथ ये होता है, तो उनको वकील, वकालत, वो शादी ब्याह भी करो तो वकील रहेंगे। वकील हमेशा हमारी गांव में रहें, तो एक छोटे से लेके सिविल कोर्ट हो, बड़े सुप्रीम कोर्ट तक, वकीलों के साथ हम लोगों का रोज़मर्रा का एक रिश्तेदारी रहती है सबकी। उनकी ज़िंदगी में हमने खाली वकीलों को भी ऑलवेज थॉट कि ऑर्डर एंड तारीख पे तारीख ही वकील एक काला कोट है, लेकिन उस काले कोट के पीछे कितनी स्ट्रगल है। उस काले कोट के पीछे वो जजेस जो जजमेंट चिप करते हैं, उनके कितने ट्रॉमा से वो गुजरते हैं। सो दैट वर्ल्ड, उसको सुंदर लिखाई के साथ उसको जीना, सो वो हम लोगों को ब्लेसिंग हुई। और आज ये सेकेंड सीज़न को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, मैं बहुत दिल से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इस शो को दोबारा सेकेंड सीज़न को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। जब ये इंटरव्यू आया तो आप लोग ऑलरेडी इसको देख रहे होंगे या कुछ लोगों ने बिंज वॉच किया है, तो कृपया जो नहीं देखें उसको देखें। आप अगर इफ़ यू वांट टू रियली रिलैक्स, इफ़ यू लव द फर्स्ट सीजन, यू विल लव सेकंड में मुझे लिखाई और अच्छी लगी थी। सो आई रियली लव्ड इट एंड वीडी त्यागी को एक पॉपुलर किरदार बना दिया। उसके लिए मैं नेटफ्लिक्स को, पोशंपा फिल्म जो प्रोडक्शन है, राहुल पांडे जी डायरेक्टर हैं, उसका श्रेय मैं उनको बहुत ज़्यादा जाता है इस शो को पसंद करने में। और मेरे सब यंग राइटर्स हैं, दे आर इन 20s, यू नो, ऑल ऑफ देम, जो सिविल कोर्ट्स या सारे कोर्ट्स में जा के रिसर्च करते हैं, इवेंट्स को ढूंढते हैं। इसके पीछे बहुत ब्रेन ब्रशअप हुआ है, बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है। तो इतनी सेंसिटिव शो को कहीं हम लोग 1 मीटर भी गलत नहीं जा सकते थे। तो बहुत तमीज़ से, तहजीब से, बिगर किसी गलत डायरेक्शन में जाके भी इंटरटेनमेंट क्रिएट करना, ये इसकी सुंदरता है। एंड सर, आपने अपने कैरेक्टर के लिए कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि मैंने आपका देखा है, यू फील सो रियल इन द शो सर। थैंक यू। आपने लापता लेडीज़ में भी देखा श्याम सुंदर कैरेक्टर को। ये किरदार, ये मेरी ज़िंदगी में ये सारे लोग जो हैं, मैं इस पार्लियामेंटेरियन मुझे रोज़ मिलने भी आते हैं अपनी समस्याओं को लेके। मैं जिंदा किरदारों से बहुत प्रभावित होता हूँ, ऑर्गेनिक रहते हैं। तो मेरी एक्टिंग में भी लोगों को बोरियत ना हो, 750 फिल्म करने के बाद हर भाषा में काम करके, और तो मैं रियल इन लोगों से रोज़ मिलता हूँ एंड आई टेक इट फ्रॉम देम
आई कीप देम इन माई ब्लैक फ्लॉपी में रखता हूँ. इफ दे आर इंटरेस्टिंग, समस्याएं लेके मैं रोज बातें करता हूँ लोगों से. मैं फ्लाइट में हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, पार्लियामेंट में हूँ. आई एम वेरी क्यूरियस मैन. आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू. आई वॉन्ट टू नो. और उसमें कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं और वो छू लेती हैं. मैं तो मेरे शरीर में 600-700 लोग हमेशा रहते हैं, नए नए किरदार. और वो लोग बहुत चिल्लाते हैं, बहुत किलबिलाते हैं कि हम लोग कब बाहर आएंगे. सो आई हैव लॉट ऑफ पीपल इनसाइड मी बिकॉज लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन. जिंदगी से एक्टर बना हूं मैं, लाइफ से, अपनी जिंदगी की स्ट्रगल से. 34 साल बाद अब मुझे जो एक कलाकार के रूप में अवार्ड्स मिल रहे हैं बेस्ट एक्टर के सब जगह, वो लेकिन इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है, बहुत बहुत पेनफुल स्टोरी है मेरी. ऑल्सो सर, मैंने सोचा था कि जब भी मैं रवि सर से बात करूंगी, आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन. यू हैव प्लेड सो मेनी कैरेक्टर्स जो कि मतलब आज भी ऑडियंसेस विल लव देम सो मच. एंड वन सच आइकॉनिक सीन जो आज भी वायरल होता है इज फ्रॉम फिर हेरा फेरी. ताली तलाक देने तो थोक डालूंगा, दान से मार डालूंगा रे. वो ताली सर, सो आई रियली वांट टू नो सर कि ये सीन देख के हमें इतनी हंसी आती है, इसका बैक स्टोरी, मतलब आपने कैसे शूट के टाइम पे कैसा माहौल था, ये सीन स्पेसिफिकली? शूट के टाइम बहुत अच्छा. अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी थे. इवन दे डिडंट नो कि मैं ऐसा कुछ तोतला बोलूंगा. नीरज वोरा जी डायरेक्टर हु, इट वाज इम्प्रॉम्प्टू. या वो नीरज वोरा जी जो नहीं रहे, स्वर्गीय, ही इज नो मोर. ये उनका थॉट था कि तोतला रहेगा. अब मैं वो अचानक रिहर्सल नहीं करता. मैं हमेशा, आई लव टू सरप्राइज माई को एक्टर. आई डोंट शो देम व्हाट आई एम गोइंग टू एग्जैक्टली डू, बिकॉज इवन आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली. एक्शन सुनने के बाद मैं क्या सुर पकड़ूंगा, मुझे पता है कि ऐसा कुछ होगा. एग्जैक्ट क्या करूंगा मुझे आज तक नहीं मालूम है. तो मेरे बहुत को एक्टर बेचारे कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं. मैं सबसे क्षमा भी चाहता हूँ कि सडनली आई डू समथिंग विच आई नॉट. रिहर्स मैं कम करता हूँ बिकॉज मैंने जैसे कहा ना कि जिंदगी से एक एक्टर बनना बहुत खतरनाक एक्टर होते हैं. जो जिंदगी से, जिनको जिंदगी ने एक्टर बनाया, लाइफ की स्ट्रगल ने एक्टर बनाया, वो बहुत ही ऑर्गेनिक और बहुत ही खतरनाक होंगे. ये ब्रीड बहुत कम है पूरे वर्ल्ड सिनेमा में, लेकिन ये ब्रीड जहां भी होगी वो बहुत ही डेंजरस होगी. वो कोई भी रूप लेके सरप्राइज करेंगे, बांध देंगे, आई लॉक कर देंगे आपका, ब्लिंक नहीं कर पाओगे. तो मुझे जिंदगी की आपाधापी ने, जिंदगी की मार ने, लाइक आई ऑलवेज से कि पीपल वॉक एंड दे कम अप इन लाइफ. आई हैव क्रॉल्ड एंड आई हैव रीच्ड हियर. सो वो जो मेरा शरीर छलनी हुआ है स्ट्रगल से, जो मुझे अपमानित, जो मुझे कितनी जगह डिसओन किया गया, कितनी जगह ह्यूमिलिएटेड महसूस करवाया गया, हिंदी भाषी होने के कारण, कोई गॉडफादर नहीं होने के कारण, एक प्रीस्ट का, एक गरीब प्रीस्ट का बेटा होने के कारण. सो वो सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में वो शिव की तरह मैंने सारे जहर को कंठी में रखा था और मैंने समाज पे उड़ेला नहीं उसको. आई केप्ट इट इनसाइड एंड दैट ऑल्सो हेल्प मी टू परफॉर्म, टू डू सर्विस टू एज अ पार्लियामेंटेरियन when people come to me. So I can understand, I connect with them emotionally because I've seen poverty. I've gone through those struggle in my life. So that makes me a calm and a humble human being. लोग कहते हैं आप इतने humble कैसे हैं? They don't know that what I've gone through in my past. So no matter what I achieve, no matter where I go, like लापता लेडीज ऑस्कर तक चली गई, but I'm the same man. आई स्टिल, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ, कोई गांव वाले आते हैं और विलेजर्स आते हैं, या मैं अपने विलेज में जाता हूँ, या आई टॉक टू माई मदर. सो इट्स दैट वे. एंड सर, अनदर आइकॉनिक कल्ट क्लासिक फिल्म तेरे नाम अभी हाल में री रिलीज भी हुई थी. सर, आपने बहुत क्लोजली काम किया है सलमान खान के साथ मूवी में. सो आई रियली वांट टू नो हाउ इज ही ऑन द सेट. सुपर्ब मैन, व्हाट अ लवली ह्यूमन बीइंग. सलमान खान बहुत अच्छे इंसान, मेरे अच्छे दोस्त, बहुत पुराना संबंध हमारा. सो मेरे, आई हैव ऑल गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट. मैं उनके लिए एक अच्छे इंसान के रूप में, एक हेल्पफुल पर्सन, एक अब मेरी राय है, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, क्या कहते होंगे किसी के लिए, आई डोंट केयर. मैं एक अच्छे दोस्त को, एक हमारे सीनियर हैं, मैंने प्यार किया, पहले आ चुकी थी,
मैं 91 में आया था, वो 86 में 87 में आ चुके थे। सलमान, हम लोग भैया जिम में एक होता था बांद्रा में, हम लोग भैया जिम में वी यूज्ड टू वर्कआउट, तो मैं उनको देखता था, वो बड़ा पुलअप्स मारते थे। और हम लोग बहुत, हमारा जब भी कुछ बात होता है उनको, मेरा एक ह्यूमर कनेक्शन बहुत कमाल का है। आर यू सलमान फैन? डेफिनेटली सर, वी ऑल आर। और सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं बिहार से हूँ। ओह, तो हम बिहारी लोगों का ना, मतलब वी आर वेरी फूडी सर। हाँ, लिट्टी चोखा सर मैं जानना चाहती हूँ कि आर यू आल्सो अ फूडी, कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो अपने डाइट को? आई एम नाउ डेज, बिकॉज मैं मुझे काम बहुत है मेरे सर पे। फिटनेस मैं पसंद करता हूँ। अगर वर्कआउट हैवी नहीं कर पाया तो मैं डाइट लाइट फूड करता हूँ। शौकीन हूँ, वेजिटेरियन हूँ मैं। सो बट येस, आई लव फूड, बट डिपेंड्स कि इफ आई एम हंग्री देन आई डोंट माइंड। फिर वो मैं जवार की रोटी, बाजरी की रोटी, सब्जी अच्छी हो, गरम दाल हो, उसमें घी हो, बगल में बहुत सारा प्याज हो, भरा मिर्चा का अचार हो, और फिर बाद में वो रोटी को उसमें डाल के, मेरी माँ जैसे टुकड़े करके दाल में डाल के फिर उसको हाथ से सानती थी। फिर उसके बाद वो गरम गरम खाना, और उसके बाद वो प्याज को, फिर या तो मिर्ची को उसके साथ चबाना, फिर वो भरल हुआ अचार को लेना, वो घी देसी मिल जाए, मतलब ये लाइफ इज सॉर्टेड। उसके बाद 1-1.5 घंटा ऐसे एकदम बेहोश सो जाना। बेहोश सोता है ना, माँ की पेट में जैसे कोई बच्चा पड़ा रहता है, वैसी कुछ नींद कभी कभी मैं चाहता हूँ। तो मैं फिर ऐसा खाता हूँ कि मुझे एकदम, मुझे मतलब ऐसा ना लगे कि कोई मुझे ढूंढ रहा है, और मैं छिपके और वो जगह वैनिटी वैन होती है मेरा दिल्ली का सरकारी घर, वहाँ एक मेरा बेडरूम है, वहाँ मुझे लगता है मुझे यहाँ कोई ढूंढ नहीं रहा है, मुझे कोई मिलने के लिए नहीं आया। बिकॉज ऑल द टाइम पीपल आर कॉलिंग मी, 24 आवर्स मेरा फ़ोन बजता रहता है एज अ पार्लियामेंटेरियन। आई हैव टू रिप्लाई टू देम बिकॉज दैट्स माई ड्यूटी, यू नो। सो sometime then I need that 2 hours of deep sleep where I, मेरे सारे जख्म उसमें भरते हैं, जितनी भी पीड़ाएं हैं मेरे बॉडी में, and then I recover. So this is my process. Next day then देखो NI आ रहा है तो एकदम सा दूल्हा बन के तैयार हो गए इंटरव्यू देने। सर और आपकी और मनोज सर की रील तो बहुत वायरल होती है। डू यू एंजॉय वाचिंग द रील्स? या मीन्स मेरी बहुत रील, मेरा पार्लियामेंट में भागना आना, मेरी हर बात वायरल हो जाती है। मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत देखना चाहते हैं, या मुझसे लोग कनेक्टेड हैं क्योंकि मैं भी भीड़ का हिस्सा हूँ, तो उनको लगता है ये अपना ही आदमी है। सो दैट इज़ वाई मेरी सारी रील्स, उनको लगता है अरे यार ये भी, इसने भी स्ट्रगल किया है मेरी तरह, ये भी स्ट्रगल, क्योंकि 2% इस देश में अमीर हैं, बाकी सब मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास या गरीब हैं, तो मैं उनमें से हूँ। तो वो पूरे लोग मुझ में अपने आप को देखते हैं कि रवि किशन कर सकता है, वो भी बन सकता है, तो हम भी बन सकते हैं। उसने भोजपुरी इंडस्ट्री बनाई, 1 लाख को रोजगार दिया, एक पुजारी का लड़का यहाँ तक पहुँच सकता है, पार्लियामेंट में 140 करोड़ की आवाम में जाके वो 547 में बैठता है। सो ये तो सब लोग मुझे, पूरा 25 करोड़ का भोजपुरी समाज है जो भोजपुरी बोलता समझता, बहुत बड़ा समाज है। बिहार यूपी की आबादी देखो, 25 करोड़ यूपी की है, 15 करोड़ बिहार की है, झारखंड की 3.5 करोड़ है। वो सब लोग मुझे ऐसे भैया भैया आ गई ना, अरे भैया बोलिया कि का भैया एगो डायलॉग सुना दा कि तकरार चढ़ल बा तो तकरार छिड़ल बा तो तकरार चली, भरपूर जवानी में तलवार चली, ये महफिल का मजा हम तरीका से ले, यहाँ मर्जी महादेव के चली। तो बस इतना ही सुनना है, हर हर महादेव भैया, बस बम बम हो जाते हैं। और सर फैंस आपको और मनोज सर को देखना काफी चाहते हैं, तो फ्यूचर में कभी कोई अगर प्रोजेक्ट, अच्छी कोई कहानी आए जहाँ पर उनके गाने हो, अच्छा गाते हैं बहुत अच्छा, तो ऐसी कोई कहानी आए तो वाई नॉट, क्यों नहीं। भोजपुरी सिनेमा जो अब की जो मृत्यु हो चुकी है, अभी लोग थिएटर में अब नहीं जाते हैं, तो दोबारा लाने के लिए ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस आएंगे, कुछ कल्ट स्क्रिप्ट आएगी जो भोजपुरी लिटरेचर को दोबारा ले आएगी, और वो सारी चीज़ों को, उन खामियों को, एक धुरंधर टाइप कोई ऐसी फिल्म आए जो रियलिटी को पेश करते हुए एंटरटेनमेंट और बीजीएम और अच्छा म्यूजिक का
पुराने कल्ट सॉन्ग को वापस रिमिक्स करके ऐसा कुछ सुंदर सोचना होगा आदित्य धर की तरह, देन ओनली सम मैजिक विल क्रिएट, देन ओनली यू कैन पुल दी ऑडियंस। क्योंकि भोजपुरी की सब ऑडियंस अब धुरंधर में चली गई, पुष्पा में चली गई, जो हमने बड़ी मशक्कत से उनको लाया था, राष्ट्रीय पुरस्कार भी लाया था, 750 फिल्में 450 भोजपुरी की, तो वो ऑडियंस चली गई है। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको 2001 में लाया था, और एक दौर चला 15 साल 18 साल भोजपुरी की ऊंचाइयों का, वो वी लॉस्ट इट, वेरी सैड। बट वी हैव टू, अगर इफ वी वांट टू, देन वी हैव टू ऑल गैदर टुगेदर, हम सबको राउंड टेबल पर बैठना होगा, जो कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिटी होना बहुत बहुत ज़रूरी है, एक माइंड के साथ चलना, एक दूसरे को बढ़ाते देख के खुश होना, जो साउथ में बहुत है, वहाँ खुश होते हैं, दे इनकरेज एवरीबॉडी, दे इनकरेज आदित्य धर के धुरंधर को, ये होना बहुत ज़रूरी है। तारीफ करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, कि वाह क्या बात है, क्या काम किए हो यार, तो मैं इससे अच्छा करूंगा, वो थॉट नहीं है, वो एक्सेप्टेंस नहीं कि वाह यार, एक दूसरे को पैम्पर करके पुश द पर्सन अहेड, मैन कम ऑन यू गो, वाओ मैं भी आ रहा हूं, मैं भी अच्छा करूंगा, तुमने इतना अच्छा किया, तुमसे बढ़िया मैं करूंगा, मैं अच्छा सांसद बन के, तो मैं बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड जीता लास्ट ईयर, बिकॉज रेज द क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा मेंबर प्राइवेट मेंबर बिल मेरे नाम पर है। वो जुनून होना चाहिए, वो भूख, वो दीवान, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मुझे ये पोजीशन मिली है जो इस दौर से मैं अभी गुजर रहा हूँ। इसके लिए मैंने बहुत खून के आंसू पिए हैं, बहुत जिल्लतें झेली हैं, ह्यूमिलिएटेड हुआ हूँ, अपमानित हुआ हूँ। अब वो मौका मिला तो वो समाज को उसको फूल बना के मैं पेश कर रहा हूँ। आई एम शावरिंग द फ्लावर बैक, इज कॉल्ड टाइम टू पे बैक, सो माई पे बैक टाइम। सो ट्रू सर। जाते जाते सर एक मैसेज अपने ऑडियंस को। मामला सीजन 2 आनंद लेना है, जुडिशरी को बहुत सुंदर रूप में पहले सीजन को आपने आनंद लिया, रिलैक्स होना है, बिंज वॉच करोगे तो बहुत आनंद आएगा। प्लीज इसको आप लोग बिंज वॉच करें, आत्मा में उतर रह जाए, ये सीजन 2 दिल में रह जाएगा जैसे सीजन 1, आई प्रॉमिस यू। आप लोग जानते हैं मैं फालतू बातें नहीं करता, मुझे जो टच करता है मैं बोलता हूँ। सीजन 2 आपको बहुत छुएगा, बहुत छुएगा, लिखाई से, कलाकारी से, वेल शॉट। और आप लोग नेटफ्लिक्स को भी धन्यवाद दोगे कि अगर आपने उसका प्रीमियम लिया है वो पेड करके, उसके लिए कितने लोग मामला सीजन 2 को देखने के लिए ही उसका रिचार्ज करते हैं नेटफ्लिक्स का, तो आप लोग को दुख नहीं होगा कि आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। दैट्स माई प्रॉमिस।